नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम भारत के झारखंड में दुमका ज़िले के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और शानदार मंदिरों के बारे में जानेंगे। झारखंड राज्य में बसा एक सुरमय शहर दुमका, जो झारखंड राज्य की उपराजधानी है और यह संथाल परगना क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। सन 1855 के संताल हुल के बाद इसे राजधानी के रूप में प्रसिद्धि मिली। मज़ेदार तथ्य तो यह है कि इस अद्वितीय क्षेत्र को बनाने के लिए इसे भागलपुर और बीरभूम जिलों से अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को दुमका गर्व से नवगठित राज्य झारखंड का हिस्सा बन गया। यहाँ के आदिवासियों में मुख्यतः संथाल आदिवासी हैं। यहाँ पहाड़िया और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती हैं। संथालों की बहुलता के कारण ही इस प्रमंडल का नाम संथाल परगना रखा गया है। समय के साथ प्राचीन दुमका जिला से कटकर 5 और जिले बने: गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। दुमका से 10 किलोमीटर कुमड़ाबाद नाम का गांव है, जो पूरी तरह नदी और पहाड़ से घिरा हुआ है। एक बड़ा सा राजमहल और आम के बड़े बड़े पेड़ सिर्फ इसी गांव में देखने को मिलेंगे। संपूर्ण प्रकृति और मन को हरने वाला जगह है। दुमका शब्द की उत्पत्ति दामिने को, इसका मतलब पहाड़ का आंचल, शब्द से माना जाता है। दुमका जिले का इतिहास। दुमका जिला सदियों से मनोरम कहानियों का गवाह रहा है। आइए समय में पीछे जाएं और उन आकर्षक कहानियों की खोज करें जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया। जिले का एक गांव मलूटी अपने प्राचीन मंदिरों के कारण केंद्र में है। नानकार राज्य के राजा ने इन विस्मयकारी मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन दुख की बात यह है कि 36 मंदिर ढह गए। वास्तव में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मलूटी के मंदिरों को अपूरणीय क्षति और क्षति के कगार पर मौजूद स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। अपर्याप्त प्रबंधन को प्राथमिक कारण के रूप में पहचाना गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम मंदिरों की वास्तुकला और दुमका की संस्कृति में उनके महत्व के बारे में गहराई से जानेंगे। आइए मलूटी की प्रागैतिहासिक जड़ों का पता लगाएं। हमें चीला नदी के तल में पत्थर के औजार मिले, जो हमारे पूर्व ऐतिहासिक पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह उपकरण प्रारंभिक पाषाण युग यानी कि अर्ली स्टोन एज के अवशेष हैं, जो हमें हमारे प्राचीन अतीत से जोड़ते हैं। हमारे पूर्वजों के कौशल और शिल्प कौशल के बारे में सोचना विस्मयकारी है। विभिन्न कच्चे माल से बने ये उपकरण हमें उनके जीवन और समय के साथ हुए सांस्कृतिक विकास की एक झलक दिखाते हैं। जैसे जैसे हम मलूटी के मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और खुद को दुमका के इतिहास और संस्कृति में डुबाते हैं, इन बहुमूल्य विरासत स्थलों को संरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों को पहचानना आवश्यक है। अपर्याप्त प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं का मंडराता खतरा एक वास्तविक खतरा पैदा करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन मंदिरों का दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास चल रहे हैं। यह एक साझी जिम्मेदारी है और हम मिलकर दुमका का सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, दुमका जिला समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण है। बासुकीनाथ, शीर्षनाथ, मलूटी मंदिर, शिव पहाड़ और धर्म स्थान जैसे हिंदू मंदिर इस क्षेत्र का गौरव हैं। मेरा विश्वास करें, यह मंदिर सिर्फ सामान्य संरचनाएं नहीं हैं, वे गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं। सावन के महीने में भक्त इन मंदिरों में आते हैं, जिससे वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। और एक घटना है जो हर किसी के ध्यान खींचती है। हिजला मेला। सप्ताह भर चलने वाला यह मेला हमारी जीवन संस्कृति का उत्सव है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं
और खुशी का माहौल अपनाते हैं। अब आइए अपना ध्यान दुमका जिले के एक छिपे हुए रत्न मलूटी गांव पर केंद्रित करें। इस मनमोहक जगह के दिलचस्प इतिहास और रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने का समय आ गया है। मानो या ना मानो, मलूटी कभी नानकार राज्य के कर मुक्त राज्य की राजधानी थी। राजा के सत्ता में आने में एक बाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह राजा बाज बसंत के शासन की शक्ति का जन्म हुआ। मलूटी गांव वास्तुशिल्प प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। महलों के बजाय राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया। सटीक रूप से कहें तो यह मंदिर बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए अद्वितीय डिज़ाइनों का दावा करते हैं। वे हमें कलात्मक अभिव्यक्ति और भक्ति की दुनिया में ले जाते हैं। अब इसकी कल्पना करें, जसीडीह दुमका नई रेलवे लाइन के किनारे का शांत परिदृश्य और इन सब के बीच भव्य बासुकीनाथ मंदिर खड़ा है। यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है और सावन मास एक असाधारण त्योहार का गवाह बनता है। तीर्थयात्री, जिन्हें प्यार से बोलबम कहा जाता है, एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और अंततः शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं। हवा में भक्ति और ऊर्जा सचमुच उल्लेखनीय होती है। दुमका का अट्रैक्शन पॉइंट। पर्यटन को तीर्थ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य मंदिरों की तीर्थ यात्रा है। दुमका अपने समृद्ध और विविध मंदिरों के साथ एक उल्लेखनीय स्थल है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानों के बारे में। बाबा बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ धाम दुमका के जरमुंडी प्रखंड में अवस्थित है। यह देवघर दुमका राज्य मार्ग पर स्थित है और दुमका के उत्तर पश्चिमी में लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यह हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थान है। सालों भर देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों करोड़ों लोग भगवान शिव की पूजा एवं दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने में बासुकीनाथ धाम आकर्षण का केंद्र बना रहता है। नाग मंदिर। दुमका में बाबा शिव पहाड़ की पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित एक भव्य एवं प्राचीन मंदिर है। दुमका जिले में स्थित शिव पहाड़ स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों भगवान के छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। बाबा सुमेश्वर नाथ। यह दुमका जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर सरैयाहाट प्रखंड में स्थित है। यह एक धार्मिक स्थल है जहाँ भगवान शिव का एक बड़ा एवं प्राचीन मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर जिले तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग पूजा करने आते हैं। मयूराक्षी नदी। यह दुमका जिले की प्रमुख नदी है जो लगभग 250 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का स्रोत त्रिकुट हिल में है जो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ जिले से होकर बहती है। तातलोई। तातलोई एक गर्म पानी का झील है जो दुमका जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। यह छोटे पहाड़ तथा सुंदर आकर्षक प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है। इस झील का पानी स्वच्छ एवं बहुत स्वास्थ्यकारी है। मसानजोर डैम। मसानजोर दुमका जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पिकनिक एवं पर्यटक स्थल है जो दुमका से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह जल विद्युत बिजली पैदा करने का जगह है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह जगह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बन गया है। यह स्थल चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है तथा नीचे की पहाड़ी पर सुंदर उद्यान एवं नदी के किनारे 2 खूबसूरत डाक बंगले स्थित हैं जो बेहद सुंदर एवं आकर्षण का केंद्र हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो के माध्यम से दुमका ज़िले के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अन्वेषण करते रहें, आनंदित रहें।
और इस अविश्वसनीय दुनिया का आनंद लेते रहें।